जी, तो इस वीडियो में हमने करना ये है कि जब आप फाइल सेलेक्ट करें तो नीचे इंडिकेटर आएगा कि फाइल अपलोड हो रही है। फाइल अपलोड हो जाने के बाद आप यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट कर सकें। इससे ये होगा कि आपने सेलेक्ट जैसे कोई फाइल सेलेक्ट कर ली यहाँ पे और वो बहुत बड़ी फाइल है तो वो पहले अपलोड होगी, अपलोड हो जाने के बाद फिर आप इसको पोस्ट कर सकेंगे। तो इसको कैसे बनाते हैं वो अब हम देखते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार चाहिए, तो प्रोग्रेस बार आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहले चलते हैं इसके पेज पे क्रिएट पोस्ट के और यहाँ पे आके बटन के बिल्कुल ऊपर हम क्रिएट कर लेते हैं प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस और यहाँ पे इसको टैग एंड कर देंगे इसका। यहाँ पे आप पहले देंगे मैक्स जो 100% होती है, तो इसके बाद फिर आप दे देंगे यहाँ पे वैल्यू। मैं अगर यहाँ पे 90 देता हूँ तो ये इस तरीके से शो हो जाएगी। ये 90% जो आप वैल्यू पास करते हो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस यानी कि 90% अपलोडेड है। इसको यहाँ पे क्लास पास कर देते हैं, क्लास में डब्ल्यू फुल कर देते हैं ताकि फुल स्क्रीन पे आ जाइए। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हमने ये करना है कि इसमें यूज करनी है अल्पाइन जेएस। तो अल्पाइन जेएस के लिए आपने क्या करना है, पहले तो ये आपने मेक श्योर करना है जो आपकी इनपुट फील्ड है वो उस अल्पाइन जेएस के कंपोनेंट के अंदर होनी चाहिए। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका ये है कि सारा कट कर लें जो भी इसके फॉर्म के टैग के अंदर दिया और इसको एक डिवीजन के अंदर ऐड कर दें, बस सिंपल सा। और उस डिवीजन के ऊपर आप अल्पाइन जेएस को ऐड कर सकते। अच्छा, पहले तो हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, एक होगा अपलोडिंग का और एक होगा प्रोग्रेस का। जो एक प्रोग्रेस ट्रैक करेगा और इसको चेंज करेगा यहाँ पे, यानी कि 0% होगी है 10% होगी तो उसके लिहाज से ये बढ़ता जाएगा। और ये सारे डायनामिक हो गए, यानी कि सामने जब अपलोड हो रही होगी तो ये आपके सामने यहाँ पे बढ़ेगी भी सही। और दूसरा होगा अपलोडिंग। अब हमने शो तब करना है जब अपलोडिंग हम स्टार्ट करें, तो ये शो भी हमने तब करना है। अभी तो सामने हमेशा रहेगी आपके, बेशक ये यहाँ पे 0 भी है, इसको मैं 0 कर दूं, बेशक यहाँ पे 0 है तो ये आपके सामने ही रहेगी। अब इसको गायब भी करना तो इसके लिए हम दो वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे आपने करना है एक्स डाटा इज इक्वल टू डबल कोट्स और इसमें करली ब्रैकेट्स। पहले आ जाएगा अपलोडिंग कॉलन फॉल्स और दूसरा आ जाएगा प्रोग्रेस कॉलन 0, यानी कि प्रोग्रेस जो है वो जब 0 अभी 0 से स्टार्ट होगी। तो इसको आपने अगर बाइंड करना है तो यहाँ पे आप इस तरीके से करते हैं एक्स हाइफन बाइंड कॉलन वैल्यू और यहाँ पे आके आप दे देंगे प्रोग्रेस। प्रोग्रेस 0 है, यहाँ पर भी 0 है। जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा यहाँ पे प्रोग्रेस को मैं मिसाल के तौर पे 50% करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखें ये भी 50% हो जाती है यहाँ पे। इसका मतलब है कि हमारी बाइंड काम कर रही है, इसको हम 0 ही कर देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया तो जो लाइव वायर है वो एल्पाइन जेएस के ऊपर ही क्रिएट हुआ है, तो जारी बात है आप इन दोनों को आपस में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एल्पाइन जेएस को यूज करके लाइव वायर के फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं और इसके अंदर वैल्यू भी रीड कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका ये है कि जहाँ पे आपने डाटा पास किया ना इसी में ऐड करना है। ये जो आपको एंड वाला टैग एंड होने वाला एरो नजर आ रहा है इसके अंदर आपने यहाँ पे करना है। इसको लिखें एक्स हाइफन ऑन कॉलन, यहाँ पे देना लाइव वायर हाइफन अपलोड हाइफन स्टार्ट, यानी कि जब अपलोड स्टार्ट होगी तो ये जो हमारा अपलोडिंग का वेरिएबल है इसको आपने ट्रू कर देना, इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, यानी कि जब अपलोडिंग स्टार्ट होगी तो अपलोडिंग ट्रू हो जाएगा और ये वाली प्रोग्रेस बार शो होना शुरू हो जाएगी। तो इसको यहाँ से कट करके एक डिवीजन में ऐड कर दें और यहाँ पर डिवीजन को आप पास कर दें एक्स हाइफन शो इज इक्वल टू अपलोडिंग, यानी कि जब अपलोडिंग पे होगा तब ये शो होगा। इसको डबल कोट्स में भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी ये गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने इसको फॉल्स किया। इसको ट्रू करें तो ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब आप ऐसा करें कि यहाँ पे इसको हाइफन तक कॉपी करें, ये हम इसको पूरा कॉपी कर लेंगे क्योंकि इसी के अंदर हमने सिर्फ ये स्टार्ट वाले चेंज करने हैं। आपके पास 4 ऑप्शन होती हैं, एक स्टार्ट, एक फिनिश, एक एरर और एक प्रोग्रेस। तो दूसरे नंबर पे हम कर लेते हैं, बेशक इसको चेंज करना चाहिए, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जब स्टार्ट होगा तो अपलोडिंग का इंडिकेटर आएगा, यानी कि ये शो होना शुरू हो जाएगा। दूसरा आएगा फिनिश, यानी कि जब ये खत्म होगा तो ये अपलोडिंग गायब हो जानी चाहिए, तो इसको फॉल्स कर देते हैं। फिर यहाँ पे दोबारा करेंगे ऐसे सेम, और ये जो एरो है ये इस डिवीजन का है तो इसको आपने सेम रखना है, यानी कि इसके अंदर हम एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं डिवीजन के अंदर। और इसके बाद एक आएगा एरर, यानी कि अगर ये फेल हो जाता है तब भी प्रोग्रेस बार जो है वो फॉल्स हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट वाला है वो है कि यहाँ पे प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस क्या चाह रही है, तो ये जो हमने प्रोग्रेस का वेरिएबल है ये आप लिख देंगे और ये जो ट्रू है इसकी जगह आप करेंगे डॉलर इवेंट डॉट डिटेल डॉट प्रोग्रेस, यानी कि जो इवेंट का वेरिएबल है ये सारा को डिटेक्ट करता है जब अपलोडिंग स्टार्ट होते हैं। तो ये देखेगा कि जो प्रोग्रेस चल रही है उसको इसको असाइन करता जाएगा प्रोग्रेस को और आपकी प्रोग्रेस बार बढ़ती जाएगी। 10% है 10% हो गया तो वो शो करेगा, 20 हो गया वो शो करेगा, बस इतना सही। तो इसको सेव करते हैं, अब इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे आके फाइल पे क्लिक करेंगे आप और जैसे ही मैं फाइल सेलेक्ट करूंगा देखना ये अपलोड हुई 100% और ये नीचे प्रोग्रेस बार चली गई है। अब ये इमेज अपलोड हो गई है। यहाँ पे मैंने आपको एक मेन चीज एक्सप्लेन करनी है इसकी। आपने सेलेक्ट करते ही अपलोड की इमेज अपलोड हो गई आपके सर्वर पे बकायदा की, अगर बेशक ये इंटरनेट पे भी डिप्लॉयड है। तो हुआ यह कि ये अपलोड नहीं हुई और हुई भी है, कैसे वो भी समझाता। जब आप यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करते हैं या कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पे स्टोरेज के अंदर ऐप के अंदर ये लाइव वर्ड टेम्प के यहाँ पे स्टोर होती है। ये देखें ये अभी जो मैंने इमेज अपलोड की ये वाली थी तो यहाँ पे स्टोर हो गई, लेकिन अभी आपके मेन पब्लिक के अंदर मूव नहीं हुई जो कि हम एज ए डिस्क के तौर पर यूज करें, यानी कि जब आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पर मूव हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं जितनी इमेज चेक करूँ यहाँ पर ये नहीं दी हुई। अच्छा, अब ये अपलोड कब, ये मूव कब होगी, जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे
आके मैं इसको फिल कर देता हूँ फेक फिलर से। ये फिल हो गया, पोस्ट करते हैं। ये देखें अभी ये पोस्ट होगी और यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो ये देखें ये आ गई, ये इमेज अपलोड अब अपलोड हुई है। ये यहाँ से ऊपर मूव हो गई है, लेकिन ये यहाँ पे रहेंगे। आप चाहें तो जब आप किसी जगह पे डिप्लॉय करते हैं इसको तो क्रोन जॉब लगाते हैं वहाँ पे, के हर दिन में टेम्प को डिलीट करता रहे जो भी इस फोल्डर के अंदर होगा। अब यानी कि आपको अपलोड चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी सर्वर में, सिंपल आपने पोस्ट करना तो मूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है कि जब ये अपलोड हो रही हो तो कोई भी यूजर यहाँ पे क्लिक कर सकता है। अभी तो ये है कि ये इंस्टेंट हो रही है क्योंकि लोकल पे, लेकिन ये सर्वर पे अपलोड हो रही हो तो कोई भी पोस्ट पे क्लिक कर सकता है। आप चाहें तो इसको डिसेबल कर दें इस बटन को, या फिर जो सेम तरीका है कि यहाँ पे इसको गायब कर सकते हैं। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देते। जो मेन मकसद हमारा यूज करने वाला है वो ये है जब अपलोड ना हो रही हो तब ये शो करे, जब अपलोड हो रहा हो तब ये शो ना करे। इसको सेव कर देते हैं, ये अभी यहीं पे। इसको मैं आके कोई इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये कर लेते हैं। ओपन करेंगे, देखिए बटन गायब हो गया। जब ये 100% अपलोड हो गई है फिर यहाँ से इसको आप पोस्ट करेंगे तो ये मूव हो जाएगी। इसको यहाँ पे फिल करके पोस्ट भी कर देते हैं। ठीक है, देखिए पोस्ट हो गई और यहाँ पे ये बन के भी आ जाएगा। ये अपलोड हुई है, इसकी ये है कि टाइप डिफरेंट है तो इसलिए ये VS कोड में ओपन नहीं है। ठीक है, बाकी ये है कि अब काम करने लगे। इस तरीके से आप फाइल की प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और इसको अपलोड को क्रिएट करते हैं।